हेलो बच्चों, आइए हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा YouTube चैनल जीएस रोशन में आप देखिए, आज मैं केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूं कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। जैसे कि आपके परीक्षाओं में हाई स्कूल या इंटर हो एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पूछता है। ये आपके बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि बनाने की विधि तथा इसके रासायनिक गुण लिखिए। तो बनाने की विधि में अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले बता देंगे पिछले वीडियो में मैंने जितने रिएक्शन कराए थे उसको आप ध्यान से देखे होंगे, उसको पढ़े होंगे कि हाँ वो के अनुसार पेपर से मिलाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करते हैं परीक्षा में आते हैं। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा तैयारी करने के लिए तैयारी करिए, तैयारी करना हो तो तैयारी करिए, अगर नहीं करेंगे तो उसका परिणाम आपको बाद में मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी आप मन लगा के करिए, क्योंकि आज की पढ़ाई आने वाले कंपटीशन में आपके बहुत उपयोगी होंगे। आइए हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसमें एथिल अल्कोहल किससे बनाया जाता है? एथिल ब्रोमाइड को एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। क्रिया करके बनाया जाता है। आइए देखते हैं इसमें कैसे बनता है। आपको ये सब फार्मूला तथा ये सब रिएक्शन आपको बार बार करेंगे। वो इसके क्या करेंगे, फार्मूला को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या मिलाने पर बनता है? एथिल ब्रोमाइड। तो आपको पहले फार्मूला जानना पड़ेगा एथिल ब्रोमाइड का क्या फार्मूला है। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए देखिए C2H5Br एथिल ब्रोमाइड हो गया आपका। किसके साथ क्रिया करने पर? NaOH के साथ क्रिया करने पर। अब NaOH के साथ जब हम क्रिया करेंगे तो ये पोर्शन आपका निकल गया। क्या निकल गया? ये पोर्शन आपका निकल गया। अब बचा क्या? अब जो बचा वो एथिल अल्कोहल बना कि नहीं बना? C2H5OH एथिल अल्कोहल है। C2H5OH प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड आपका निकल गया। ठीक, ये एक बनाने की विधि एक है। और दूसरी बनाने की विधि अब देख लीजिए। इसमें दूसरी विधि और पूछता है कि एथिलीन को जल के साथ क्रिया करके, जब आपको 300 एथिलीन को 573 से 573 कैलोरी पे हम जब हीट करेंगे जल में तो एथिल अल्कोहल बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एथिलीन के साथ बनता है किसको? एथिलीन को। दूसरी विधि क्या है इसमें? दूसरी विधि है, आप चाहे इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से। ये पहली विधि आपकी है, ये दूसरी विधि है। एथिलीन को जल के साथ 573 कैलोरी ऊर्जा पे गर्म करने पर 573 कैलोरी ऊर्जा पे जब आप हीट करेंगे, गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल बनता है। देखिए इसका क्या होगा, वो रिएक्शन क्या होगा। इसके रिएक्शन को देखिए आप लोग। पहला आपका नियम है कि एथिल ब्रोमाइड से आप चाहे NaOH के साथ क्रिया करके बनाइए, चाहे एथिलीन को जल के साथ क्रिया करके बनाइए। देखिए एथिलीन को जल के साथ हम कैसे बना रहे हैं। एथिलीन का पहले फार्मूला बताइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2। जल के साथ आप हीट क्रिया करके 573 कैलोरी पे आप हीट कर दीजिए। 573 कैलोरी पर आप हीट करेंगे तो क्या बना? C2H5OH बन गया ना। C2H5OH। आप इसमें देख लीजिए, इस पोर्शन में कोई चीज घटा बढ़ा हो तो आप देख लीजिए। कार्बन इसमें कितने हैं? इसमें कार्बन 2 हैं तो 2 कार्बन होगा। ये हाइड्रोजन इधर 6 है तो इधर 2 2 4 2 6 हो गया। O 1 है तो ऑक्सीजन 1 है। इसी तरीके से
एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट के परीक्षाएं में बार बार पूछता है। ये बनाने की दो विधियां बनाएंगे, आप इसमें में से किसी विधि का प्रयोग करके आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। अब इसके रासायनिक गुण में देखिए, इसे कभी कभी पूछता है कि एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण भी लिखिए, तो देख लीजिए इसके रासायनिक गुण में एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल अल्कोहल। तो रासायनिक गुण में आप देख लीजिए, इसके रासायनिक गुण में आप पहले इसको क्रिया कर लीजिए। किसके साथ क्रिया करेंगे? आप सोडियम के साथ क्रिया कर लीजिए। एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया, सोडा एथॉक्साइड चाहे हाइड्रोजनों के साथ कहो क्रिया करो, सोडियम के साथ क्रिया करने पर नंबर 1 रासायनिक गुण में लिखिएगा सोडियम के साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया। अब ये रिएक्शन आपको पूर्ण करना है, तो एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ जब क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2C2H5OH एथिल अल्कोहल हो गया। इसको किसके साथ? 2Na सोडियम के साथ क्रिया करिए तो क्या बनेगा? इसमें देख लीजिए, सोडियम के साथ क्रिया करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? 2CH3CH2 और उसके बाद आपका हो गया CH3 CH3CH2ONA आपका ये हो गया। प्लस क्या बचा? देखिए एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ करना क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथोनॉल मतलब क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड। ये इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अब क्या बचा है? इसके साथ बचा है H2 गैस आपका निकलता है। देखिए आपको देखिए इसमें क्या है कि आप कभी भी इसके रासायनिक क्रिया में सोडियम की क्रिया करेंगे, जो प्रॉपर्टी चाहे हैलोजन लीजिए चाहे सोडियम के साथ क्रिया करिए चाहे आप शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके बना सकते हैं। देखिए पहला क्या है? सोडियम के साथ क्रिया करने पर हम एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया करने पर सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें देखिए C2H5OH हो गया, तो C2H5O यहाँ से निकल गया और H यानी यहाँ से प्लस एक नहीं बचा है, हाँ प्लस 2 रख गया है। OH एक H यहाँ से बचा है, 2H है ना, तो यहाँ से बचा एक H यहाँ से और यहाँ H2 यहाँ से H2 इसमें जो लगा है यही पोर्शन आपका बाहर आ गया और सब पोर्शन ऐड हो गए। इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्रिया, इसके साथ क्रिया करेंगे सोडियम के साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया, मतलब लिख लीजिए हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेंगे इसको तब क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड तथा जल बनेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अम्लों से मतलब क्रिया, हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया, हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया। अब हाइड्रोजन पहले लीजिए, इसमें एथिल अल्कोहल क्या है? C2H5OH को हाइड्रोजन अम्ल से जब हम क्रिया करेंगे HCl मान लो लीजिए। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने माइनस चार्ज वाले सिंगल माइनस चार्ज वाले हैं ये हाइड्रोजन तत्व है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? इसमें क्लोरीन मिल गया तो क्लोरीन अम्ल है। इसके साथ हम जब क्रिया करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है। इसके साथ हम जब क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस क्या बचा? ये बचा ना H2O गैस निकल गया, प्लस H2O जल बन के निकल गया।
जब हैलोजनों के साथ आप क्रिया करेंगे तो क्या होगा, हैलोजन के साथ क्रिया करने पर एथिल क्लोराइड तथा जल बनता है। हैलोजन से मतलब आप इसमें लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल को HCl मतलब हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया करने पर क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड तथा जल बनेगा। इतने के बाद आप नेक्स्ट किसके साथ क्रिया करेंगे, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर दीजिए। देखिए क्या बनता है। तीसरा है H2SO4 के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया। अब ये H2SO4 के साथ किसके साथ क्रिया करेंगे, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल बनता है। देख लीजिए इसमें एथिल एल्कोहल ले लीजिए, एथिल एल्कोहल लेते हैं तो C2H5OH प्लस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है H2S मतलब H2SO4 के साथ। हम देख लीजिए क्या बनेगा, यहाँ से हम ये लेते हैं और वहां से वो लेते हैं तो क्या बना C2H5SO4 C2H5HSO4 C2H5HSO4 क्या बना H2O प्लस H2O। देख लीजिए यहाँ से हम लिए क्या C2H5 और H भी ले लिए SO4 ले लिए, इतना पोर्शन आपका निकल गया H2O, यहाँ से इतना पोर्शन निकल गया। क्या लिखेंगे इसमें, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब देख लीजिए इसी एथिल एल्कोहल सल्फेट को हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। कितने बजे 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट कर देंगे। अगर एथिल एल्कोहल सल्फेट को हम और छोटा करना चाहते हैं तो देख लीजिए एथिल एल्कोहल सल्फेट H2C2H5HSO4 को क्या करेंगे, हीट कर देंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये और टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिलीन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिलीन गैस तथा H2SO4 गैस निकल जाएगा। एथिलीन कहाँ से बनेगा, C2H4 क्या बन जाएगा H2SO4 में ये कन्वर्ट हो गया। देखिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा जल बनता है। अगर हम इसे कुछ यहीं छोड़ देते हैं तो ये रिएक्शन आपकी सही मानी जाएगी, लेकिन हम इसको और छोट अगर करना चाहते हैं और इसको और डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, C2H5 हाइड्रोजन सल्फेट को और जब हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एथिलीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एथिलीन बन रहा है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका हुआ एथिल एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा उसके रासायनिक गुण। ये इसी गुण में आप 2-3 गुण कभी कभी पूछता है, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तथा उसके 2 रासायनिक गुण लिखिए, 3 रासायनिक गुण लिखिए। मैंने आपके सामने 3 रासायनिक गुण पे लिख दिया है। इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परीक्षाओं में बहुत पूछता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।